कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी और वो खबर जिला डोडा के पंचायत सरसी के धरियान गांव की थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पीडीडी विभाग यहां पर अब पत्थर और पेड़ के भरोसे है। इस समय मैं उसी गांव में हूं और आज मैं आपको यहां की तरक्की और खास कर कुछ ऐसी दृश्य दिखाने वाला हूं, यकीन मानिए आप भी हैरान हो जाएंगे। ये धरियान गांव के लिए जा रही है जर्नल लाइन, यानी कि ये तारें देखिए। अब आपको मैं ये तारें दिखाऊंगा थोड़ा करीब जाकर, और यकीन मानिए ये तारें जो हैं, इन तारों पर आप अपने घरों पर कपड़े सुखाते होंगे। ये वो तारें हैं, ये वो लोहे की तारें हैं जिन पर आप अपने घरों में कपड़े सुखाते हैं। और ये देखिए, ये है वो पोल जिस पोल की मदद से बिजली धरियान गांव में पहुंच रही है। ये वो पोल है। पीडीडी विभाग कहां पर है ये देखिए। और अब मैं आपको एक और दृश्य जो है वो दिखाने वाला हूं। यकीन मानिए कि अगर आप पेड़ को थोड़ी सी भी हानि पहुंचाते हैं तो आपको सीधे जुर्माना किया जाता है, या फिर अगर कोई जिंदा पेड़ है उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन ये पीडीडी विभाग का कैसा जुल्म है कि ये देखिए, ये देवदार का पेड़ है और इसकी हालत जरा देखिए। वो इसलिए क्योंकि ये जर्नल लाइन इसको हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो तार यहां पर लगी है, इस तार पर आप और हम कपड़े सुखाते हैं अपने छतों पर, और यहां पर इस तार से बिजली पहुंचती है। पेड़ की खस्ता हालत। आगे चलकर मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन दोबारा से मैं ये आपको तस्वीर दिखाने वाला हूं। जरा गौर फरमाइए, ये पीडीडी विभाग ने कैसा मैथ लगाया है, कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ा है कि पोल तो लकड़ी का खैर खड़ा कर दिया है, लेकिन जर्नल लाइन इस पोल पर है ही नहीं। तो इस पोल को यहां पर खड़ा किया ही क्यों है? और इतनी गरीब हो गई है क्या पीडीपी, जो महीने के हजारों रुपए का बिल इन गांव वालों को भेजती है, यहां पर ये सर्विस लाइन सही नहीं करवा सकती है। थोड़ा ऊपर की तरफ अगर जाऊंगा जब, तो मेरे को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज पीडीडी विभाग की पोल खोलूंगा। तो देखिए, चलते चलते एक बहुत ही मजेदार चीज दिखी है, वो आपको भी दिखाना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस पोल की कंडीशन देखिए। इस पोल की कंडीशन देखते देखते अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा तो आपको एक बहुत ही प्यारी चीज दिखाने वाला हूं मैं। और ये प्यारी चीज जैसे जैसे मैं ये ऊपर कर रहा हूं कैमरा, ये अब आपको दिखने वाली है। ये देखिए, ये पत्थर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इस पत्थर को ध्यान से देखिए। ये है बिजली विभाग, ये है बिजली विभाग। पत्थर भरोसे चल रहा है, ये पत्थर भरोसे चल रहा है बिजली विभाग। जरा सोचिए कि अगर ये पत्थर यहां से हिल गया, अगर ये पत्थर यहां से, ये देखिए अब आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये पत्थर अगर यहां से गिर गया तो राम भरोसे चल रही है ये बिजली, और पत्थर के भरोसे ये बिजली चल रही है यहां पर। और सबसे हैरानगी की बात तो ये है जनाब कि जो तार कपड़े सुखाने के लिए लगती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वही तार जो है वो यहां पर जर्नल लाइन के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कब से है ये पोल और ये सर्विस लाइन यहाँ पर, ये बिजली कब से आ रही है आपके गांव में? बड़ी चौकनी से 35-36 साल मेरे ख्याल में ज्यादा। अच्छा, 35-36 साल हो गए हैं। हाँ। तो ये पोल और ये तार तब के ऐसी है? अब ना तो और पोल आए नहीं था और खेलान तो गाड़ी दे। तो ये जो पत्थर यहाँ पर लगाया है, अगर ये पत्थर गिरेगा तो ये तो जर्नल लाइन नीचे आ जाएगी। और यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, अगर ये पत्थर यहाँ से गिर गया, ये पत्थर यहाँ से गिर गया तो जर्नल लाइन तो नीचे आ जाएगी। वो तो आएगी। ये कम से कम 35-36 साल से पहले हम लोगों ने, मैंने ये फिटिंग की है। अच्छा, आपने फिटिंग की है? ये मैंने फिटिंग की है। ये जर्नल लाइन जो है ये मैंने फिटिंग की थी
अब 36-33 साल की बात है, तब से ये पोल लगे, तब से इसको दोबारा कहीं गवर्नमेंट ने या किसी भी मतलब रिपीट नहीं किया गया। तो मेरे को एक बात बताएं कि बहुत सारी जब मैं आ रहा था तो बीच रास्ते में जो है वो यहाँ पर मेरे को दूसरे पोल दिखे, और सर्विस लाइन जो है वो तो सिल्वर की होती है, लेकिन ये तार पे तो कपड़े सुखाए जाते हैं। जब यही चलाओ काम है यहाँ पर, तो अब फिलहाल कोई लाइन में नहीं। अच्छा, यहाँ पर कोई लाइन मैन है, जब भी तारें गिरती हैं, पोल गिरता है, हम गांव के आदमी आकर और ये पोल ठीक करते हैं, तारें ठीक करते हैं, तब हमें लाइट आती है। वो भी 10 दिन के बाद, जब भी बारिश या बर्फबारी होती है, हमें 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद लाइट आती है। वो हम खुद ये काम करते हैं। अभी पीछे तो बर्फ पड़ रही थी यहाँ पर। हाँ। ये जरा दिखाइए, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बर्फ यहाँ पर अभी भी बर्फ है। और ये जब मेरे को अब एक बात बताएं कि जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो उस टाइम पर बिजली का हाल क्या होता है? बिजली कहाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बिजली होती नहीं होती है, कोई बिजली नहीं होती है हमें। तो फिर क्या, कैसे गुजारा चलता? गुजारा कैसे, हम जब थोड़ा मतलब बारिश रुक जाती है, मतलब बर्फबारी रुक जाती है, हम लोग पूरे गांव के 15, 20, 30 आदमी मिलकर आकर यही टूटे फूटे पोल फिर खड़ा करके, और ये टूटी फूटी जो ये तार है इसको हम जोड़कर तो चलाओ काम हम चलाते हैं। एमएलए हैं 3 एमएलए यहाँ पर, शक्तिराज परिहार, खालिद नजीब सरवर्दी और मजीद वानी जी। डीडीसी मेंबर आपके यहाँ पर हैं, मुश्ताक बीडीसी चेयरमैन हैं, जी सर। डीडीसी चेयरमैन है। कोई एक शख्स यहाँ पर है? नहीं, आज तक हमने किसी को नहीं देखा। किसी को भी नहीं देखा? किसी को नहीं हमने देखा है। अच्छा, मेरे को तो पीडीडी विभाग के, बिजली विभाग के कर्मचारी आए हैं यहाँ पर? कोई नहीं यहाँ पर आया। अच्छा, ये पूरी लाइन ऊपर तक ऐसी है, ऐसी पोजीशन आप देख सकते हैं। आप ऊपर अभी जा रहे हैं, आप पूरी लाइन की पोजीशन देख सकते हैं कि क्या है। तो देखिए जनाब, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, धरियान गांव के लोग हैं, और ये कह रहे हैं कि ऊपर तक आप पूरा कंडीशन देखिए, आपको ऐसी ही ये लाइन जो है वो दिखेगी। मैं ऊपर तक आपको आज दिखाऊंगा, और यकीन मानिए कि 70 साल हो चुके हैं आजाद हुए भारत को, और ये तरक्की कर रहा है हमारा भारत। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर का भी नजारा मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव की हालत कैसी है। तो चलिए मेरे साथ, और अब आप भी देखिए कि और आगे पीडीडी विभाग की पोल मैं कैसे खोलता हूं। बस तो चलते चलते फाइनली मैं धरियान गांव के ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा हूं। सबसे पहले तो मैं ये ट्रांसफार्मर आपको दिखाना चाहूंगा। ये ट्रांसफार्मर आप देख लीजिए, और ये जो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोल भी टेढ़े हो चुके हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि ये पोल जो हैं डांस कर रहे हैं। और ये तारों को एक बार फिर से देख लीजिए, ये तारें वही तारें हैं जिन तारों पर आप अपने घरों में कपड़े सुखाते हो। और देखिए फिलहाल यहाँ पर बर्फ भी शुरू हो गई है, ये आपको बर्फ भी दिखाई दे रही होगी। और ये देखिए जनाब, ये है मनमोहक दृश्य। ये लकड़ियों के साथ, ये लकड़ियों के भरोसे जो है वो धरियान गांव की बिजली जो है वो चल रही है। यहाँ से गांव शुरू होता है, और अभी इस समय तेज हवा और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए यहाँ से ये धरियान गांव शुरू हो रहा है, और ट्रांसफार्मर से देखिए मजेदार बात है जनाब कि ट्रांसफार्मर तक जो है
ये जो सर्विस लाइन है ये कपड़े सुखाने वाली तार है और ट्रांसफार्मर के पास ये देखिए ये हाल है कुछ ट्रांसफार्मर का जहां पर लकड़ी है और दूसरा पोल ये भी टेढ़ा, ये भी यहां पर डांस करने की मुद्रा में खड़ा है और यहां से लेकर ऊपर तक यहां से गांव की तरफ जो है वो जर्नल लाइन है, यानी कि इस ट्रांसफार्मर से ऊपर के लिए गांव के लिए ये जो गांव आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इस गांव के लिए जो है वो जर्नल लाइन यानी कि सिल्वर वो जो तार होती है जर्नल लाइन होती है वो इस ट्रांसफार्मर से ऊपर है यानी कि गांव तक। लेकिन जो नीचे से जब से मैं गाड़ी से उतरा हूं और पैदल चल रहा हूं यहां तक इस ट्रांसफार्मर तक पहुंचा हूं तो मुझे तो सिर्फ यही कपड़े सुखाने वाली तार ही दिखी है जर्नल लाइन के नाम पर। और देखिए ये बर्फबारी भी हो रही है, जरा सोचिए कि इस बर्फबारी में ये लोगों की बत्ती गुल होती है लेकिन मीटर चालू रहता है और नीचे जो मैंने आपको पत्थर दिखाया यकीन मानिए वो पत्थर अगर गिर गया तो बत्ती गुल हो जाएगी, मीटर चालू रहेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है तीन पूर्व विधायक खालिद नजीब सरवर्दी, मजीद वानी, शक्तिराज परिहार, टीडीसी मेंबर मुश्ताक और पीडीसी चेयरमैन और साथ ही साथ डीडीसी चेयरमैन और सबसे मजेदार बात कि पीडीडी विभाग के आला अधिकारी अभी तक कर क्या रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग इस गांव के लोग जब हमें मिले हमने उनसे बात की तो उन लोगों का कहना था कि पिछले 35 से 36 साल इस गांव में जब बिजली आई थी पहली बार तब ये पोल लगे थे, तब ये लाइन जो है बनाई गई थी और तब से लेकर आज तक जो है वो ये पोल नहीं बदले गए, ये जनरल लाइन नहीं बदली गई। और हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ पर महज मुझे गिनकर ये 4 पोल, ये लोहे के सिर्फ 4 पोल दिखाई दे रहे हैं। इन 4 पोलों के अलावा जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लकड़ी के पोल हैं, वो पोल जो पिछले 36 से 40 साल पुराने पोल है और अब गिरने वाले हैं। धरियान के लोगों की जान कभी भी जा सकती है। और साथ ही साथ मेरे को ये गांव वालों ने एक और बात कही कि यहाँ पर एक बच्चा जो है वो इस जर्नल लाइन के साथ जो है वो उसके संपर्क में आया था और उसकी बाजू काट दी गई थी बाद में, ताकि उसका शरीर जो है बेकार न जाए। बाजू तो बेकार हो गई, डॉक्टरों ने बाजू काट दी लेकिन जान बच गई। और तब से लेकर अभी तक पीडीडी विभाग जो है वो जागा नहीं। नेताजी आते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन वोट लेकर शायद कहीं भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिला डोडा से जो 30 किलोमीटर ये गांव धरियान पंचायत सरसी है, यहाँ पर लगभग 60 से 65 घर हैं और 200 से ज्यादा की आबादी है। यहाँ पर ये लोग, इनका भी हक है, इनका भी अधिकार है और पीडीडी विभाग और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर डोडा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगा।